बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ लॉ फाउंडेशन चैनल। आज मैं आपके पेश नज़र कर रही हूँ एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द एक्ट ऑफ 1898। ठीक है, ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ये 5वां कोड है 1898 का। ठीक है, जो कि आया था ब्रिटिश के दौर में, किसके लिए? कॉलोनियल कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, इसमें फौजदारी कवानीन जो हैं, ठीक है, उनको तश्कील दिया गया कि जो भी क्रिमिनल केस वगैरह होगा उनको कैसे डील किया जाता है, किया जाएगा, कैसे इन्वेस्टिगेट होगा और कैसे इसको लॉ को मोशन में लाया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये जो है इट इज़ द ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ बट अडॉप्टेड एंड मॉडिफाइड ओवर टाइम टू सूट द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये एक ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ है जैसे मैंने पहले बताया, और इसको अपनाया गया और मॉडिफाई, थोड़े इसमें चेंजेस लाए गए टाइम के हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं पुराने दौर के हिसाब से हैं। तो अभी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उन चीज़ों का यहाँ पे होना ना होना एक जो है ना कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता। तो उन चीज़ों को या तो निकाला गया है या फिर अमेंड किया गया है इस कानून में, यानी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ना, ये सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, ये प्रोसीजरल लॉ है, जिसमें ये हमें मेथड बताता है कि जो फौजदारी केसेस हैं उनको कैसे डील किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स के ऊपर बना हुआ है, और ये लीगल सिस्टम था जो कि प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क कॉलोनियल कंट्रीज़ को, तब जब ये कोई क्रिमिनल जो ऑफेंस है वो कमिट हो जाए उन कॉलोनियल कंट्रीज़ में, तब ये डील करता था। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और ये आया कब? जब 1857 का जो बगावत हुई थी ब्रिटिश रूल के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमें इनको ना कानून भी देने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन भी देने, यानी बहुत सारे चेंजेस आए 1857 के बाद ब्रिटिश रूल के अंदर। जो कि कंट्रीज़ थे कॉलोनियल, उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इनेक्टमेंट्स की थी और उसमें डिफरेंट डिफरेंट के कवानीन आए थे। तो इसमें इनकी जो है ना इनेक्टमेंट होती है, इन्होंने जो दिए टाइम टू टाइम काफ़ी सारे लॉज, जिनमें 25वां क्रिमिनल प्रोसीजर है 1861 का, फिर 1872 में, फिर 1882 में। ये 3 के क्रिमिनल कोड थे, और जो फाइनली इन्होंने कोड दिया वो था 1898 में, जो कि अभी तक एप्लीकेबल है थोड़े चेंजेस के साथ। ठीक है, और जो हमने अडॉप्ट किया है पाकिस्तान ने भी और इंडिया ने भी, बांग्लादेश वालों ने भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट्स हर किसी ने अपने हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से, उनकी पब्लिक के हिसाब से की हुई है। तो इस जो कोड है क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें 46 चैप्टर्स हैं, 5 स्केजुअल्स हैं और 665 सेक्शंस हैं। ठीक है, यानी इन 46 चैप्टर्स में और शेड्यूल्स में और इन 665 सेक्शंस में ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो क्रिमिनल प्रोसेस है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा बाय द प्रोसेस, और मेथड, इसमें पूरे रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं कि ये होगा तो ये करना होगा, ये होगा तो ये पावर यूज़ होगी, ये होगा तो ये होगा। तो इसमें जैसे पीपीसी था वो एक सब्सटेंटिव लॉ था। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ था, और इसमें सिर्फ जो है ना ऑफेंस बताया गया और उसकी पनिशमेंट। ठीक है, अब ये
पीपीसी ने ऑफेंस और पनिशमेंट तो बता दी, अब उसको पनिशमेंट्स कैसे दी जाएंगी, ऑफेंस को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, वो बताता है ये हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर पास होता है, इसका जो एक्ट है वो 22 मार्च को 1898 में पास हो जाता है, और इसका जो इन्फोर्समेंट है ना वो 1 जुलाई 1898 में होता है। और इसका जो मेन पर्पज़ है, बार बार मैं बता चुकी हूँ कि जो ये प्रोसीजर ला है वो एक मेथड प्रोवाइड करता है कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट अ ट्रायल इन अ केस व्हेन ऑफेंस कमिटेड, यानी ये ऑफेंस हो गया, उसकी पनिशमेंट भी है। अब इस पनिशमेंट को या फिर कोई कन्विक्ट है या फिर अक्यूटेड है, उसको कैसे मतलब ये देखा जाएगा, वो ये क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है अपने सोर्स के ज़रिए, अपने प्रोसीजर के ज़रिए। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ CRPC। ठीक है, हम इसके सेक्शन वाइज इसको कवर करते जाएंगे, और उसमें हम मेन चीज़ें, पहले तो हम लॉ गेट की वाली देखेंगे, फिर उसमें और चीज़ें भी देखेंगे कि इसमें पावर्स क्या हैं, इसमें जो तरीक़ेकार हैं अरेस्ट के, इन्वेस्टिगेशन के, वो क्या हैं, बेल के क्या हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने एक एक करके समझना है। सो अभी के लिए इतना ही, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।